बार में ऐसी क्या अनियमितताएँ रहीं जिसके कारण आप आए? उद्दंडता की गई है, लोगों का अपमान किया गया है, वरिष्ठ अभिभाषकों का अपमान किया गया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाएगा और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा दायित्व ये होगा कि जो पुस्तकें लाइब्रेरी से गई हैं, उनको वापस जिन अधिवक्ताओं के पास है, उन्हें वापस किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और अपडेट इंडिया में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी जी। अनिल त्रिपाठी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद, चैनल में धन्यवाद, और अध्यक्ष चुने जाने पर आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इतने सारे केसेस होने के साथ-साथ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव में आने का क्या मुख्य वजह रही, क्या कारण रहा? बार संघ के आम जो मीटिंग थी, उस आम मीटिंग में निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी और जिसमें सभी बार संघ के वरिष्ठ अभिभाषक मौजूद थे, किंतु अ, कुछ पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा जो बार संघ के वरिष्ठ अभिभाषक थे, उनके द्वारा कुछ नामों पर सुझाव दिया गया कि इन्हें निर्वाचन अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की जाए, किंतु कुछ लोगों के द्वारा उनके सुझाव को अभिलेख पर नहीं लिया गया, प्रस्ताव में नहीं लिया गया और मनमाने तरीके से जब निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की गई, उससे क्षुब्ध होकर वरिष्ठ अभिभाषकों के द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि इस प्रकार की जो कार्यशैली रही है बार संघ के कुछ सदस्यों की, उनका प्रतिकार करें और प्रतिकार स्वरूप जिस प्रकार से सीनियर अधिवक्ताओं का उस मीटिंग में अपमान हुआ, जिस उस वजह से हमें बार संघ का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपके लिए बार चुनाव में जीतना कितना मुश्किल रहा? सभी सीनियर जो अभिभाषक थे, जूनियर जो मित्र थे, उन सभी का सहयोग रहा और उन सभी के सहयोग से हम बार संघ के चुनाव में जीतने में सफल हुए। कुछ कठिनाइयाँ, कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले? बार संघ के चुनाव में चूँकि पढ़े-लिखे व्यक्तियों का चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ अभिभाषकों के प्रश्न होते हैं, उनकी समस्याएँ होती हैं। हालाँकि हमें सभी लोगों के द्वारा मुझे सहयोग किया गया, इसलिए ज़्यादा कठिनाई नहीं झेलना पड़ी। लेकिन चुनौती कठिन है 2 वर्ष के कार्यकाल में, क्योंकि जिला अभिभाषक संघ टीकमगढ़ हुँ। में अधिवक्ताओं को जो बैठने का जो स्थान है, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वो न्यायालय परिसर में बैठते हैं, उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस वजह से सबसे पहला जो पहली प्राथमिकता होगी, उन अधिवक्ताओं की जो खुले आसमान के नीचे, बरसाती डालकर बैठते हैं और गर्मी 47 डिग्री टेम्परेचर में बाहर बैठते हैं, ऐसे अभिभाषकों को बैठने की उचित व्यवस्था करने की प्राथमिकता रहेगी। अध्यक्ष बन गए हैं, अब जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, वो न आपसे क्या उम्मीद रख नए सकते हैं? अधिवक्ताओं के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि शुरुआती दौर में उनके पास आय के कोई साधन नहीं होते हैं। यदि कोई अधिवक्ता जो जूनियर अधिवक्ता है, यदि अपने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे अधिवक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती आज अधिवक्ताओं जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनको प्रशिक्षित करने का है कि किस प्रकार से वो मामले में प्रतिपरीक्षण करें, कैसे मामले की ड्राफ्टिंग करें, किस तरीके से अपना पक्षकार का पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके संबंध में हमारे जो वरिष्ठ अभिभाषक हैं, उनके मध्य विचार-विमर्श हुआ है और 5:30 से 6:30 बजे 1 घंटे के लिए जूनियर अधिवक्ताओं के लिए क्लासेस लगाने का प्रयास रहेगा, जिसमें वरिष्ठ अभिभाषक उन्हें मार्गदर्शित करेंगे और साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से चर्चा करने के पश्चात जो एडीजे रैंक के अधिकारी हैं, जो पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे अ, वरिष्ठ अभिभाषक एवं एडीजे वगैरह या सत्र न्यायाधीश के द्वारा हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। उन्हें 1 घंटे के उसके दरमियान उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से वो आगे चलकर अपनी पैरवी
न्यायालय में करें। आगे क्या देखने को मिलेगा जो बार में अभी ऐसा देखने को नहीं मिला? अधिवक्ता संघ में पिछले कुछ वर्षों के दरमियान ये देखने को अनुशासनहीनता बढ़ी है कुछ वकीलों में। तो सबसे पहले अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा और उसमें वरिष्ठ अभिभाषक होंगे, और यदि कोई अभिभाषक किसी दूसरे अभिभाषक से या किसी पक्षकार से किसी प्रकार की कोई असम्मानजनक भाषा का उपयोग करता है या उनका अपमान करता है, ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई करने की पहली प्राथमिकता इस कार्यकाल के दौरान होगी, जो पिछले सालों में नहीं हुई है। और पिछले सालों में कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय परिसर में उद्दंडता की गई है, लोगों का अपमान किया गया है, वरिष्ठ अभिभाषकों का अपमान किया गया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाएगा और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसके साथ-साथ आप अध्यक्ष भी बन चुके हैं। अब आपको नहीं लगता कि आपके काम में और वृद्धि हो चुकी है? कार्य अध्यक्ष बनने से नहीं बढ़ता है, कार्य वकील की क्षमता और उसके जो वकील की पैरवी करने की जो क्षमता होती है, उससे कार्य मिलता है। और कोई भी अध्यक्ष हो, वो अध्यक्ष इसलिए चुनाव नहीं लड़ता है कि उसके कार्य में वृद्धि हो। मूल उद्देश्य जो होता है अधिवक्ताओं का कल्याण करना। हमारा जो उद्देश्य है अपने कार्य को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मामले मिले। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जिसके लिए अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ताओं ने हमें चुना है, उनका उत्थान किया जाए, उनकी रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उसमें हम तत्पर रहेंगे। जैसा कि बाहर देखने को मिलता है कि जो नए वकील होते हैं, नए एडवोकेट निकल कर सामने आते हैं, उनकी शुल्क जो है संघ द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या अपने टीकमगढ़ में भी ऐसा देखने को मिलेगा? टीकमगढ़ में शुल्क अदा की जाती है। किसी भी नए अधिवक्ता जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट बार में, तो एक शुल्क निर्धारित की गई है, शायद 2300 रुपये के लगभग है। वो भी शुल्क अदा की जाती है, शुल्क ली जाती है। और शुल्क लेने के एवज में ये भी प्रयास किया जाएगा कि उन्हें टेबल कुर्सी बार संघ के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार का प्रयास ये रहेगा, क्योंकि नए अधिवक्ताओं के समक्ष सबसे मूलभूत जो समस्या होती है, वो ये होती है कि किस तरीके से मामले प्राप्त करें और धनोपार्जन करें, धन का उपार्जन कैसे करें। क्योंकि सबके समक्ष आर्थिक स्थिति सभी अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा बार संघ की तरफ से, उन्हें इन कठिनाइयों को बार संघ दूर करे। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि बार में ऐसी क्या अनियमितताएँ रहीं जिसके कारण आप आए और अब आप उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रयास करेंगे? कुछ कमियां रही हैं पिछले कार्यकाल के दौरान, जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, जिसमें लाइब्रेरी में जो पुस्तकें रही थी, उन पुस्तकों का कोई पता नहीं है कि लाइब्रेरी से कौन व्यक्ति पुस्तकें लेकर गया है। सबसे पहला हमारा दायित्व ये होगा कि जो पुस्तकें लाइब्रेरी से गई हैं, उनको वापस जिन अधिवक्ताओं के पास है उन्हें वापस किया जाए। दूसरी, लाइब्रेरी इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि जो जूनियर अधिवक्ता है उन्हें पढ़ने के लिए एक समुचित स्थान उपलब्ध हो सके, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वकालत की शुरुआत करता है तो उसके पास इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है कि वो तुरंत पुस्तकें ले सके। और ज्ञानोपार्जन के लिए लाइब्रेरी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उस लाइब्रेरी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। लाइब्रेरी में जो पुस्तकें रही हैं, जो पुस्तकें चली गई हैं, उनको वापस प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा जूनियर अधिवक्ताओं को कि वो लाइब्रेरी में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अनिल त्रिपाठी जी हमारे लेट्स टॉक में मौजूद। अगली बार हम फिर मौजूद होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा।